दोस्तों ये कहानी एक कोरियन स्कूल की है जहाँ पर 20 बच्चे फंस जाते हैं और उन सभी से बारी बारी करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उनमें से जो भी आंसर नहीं बता पाता तो उसे मार दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सारे बच्चे मर जाएंगे या कोई बच पाएगा। कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है जिसमें हम ईना नाम की एक लड़की को देखते हैं। ईना को इस क्लास में एक लड़की का भूत दिखाई देता है जिसे ईना जीवोन कहकर बुलाती है और फिर बहुत सारे भूत ईना का पीछा करने लगते हैं। असल में ईना एक डरावना सपना देख रही थी और वो जाग जाती है। तभी ऊपर से एक लड़की बोलती है, हारी कहाँ को मौज ले रही है। तो ईना मन में सोचती है, बहन की घोड़ी यहाँ मेरी फटके 4 हो रखी है और ये मजे ले रही है। दरअसल आज इनके स्कूल का आखिरी दिन था। वहीं स्कूल में हम एक टीचर छोले को देखते हैं जो उन टीचर में से होता है जो कहते हैं ना, चीटिंग कर लो लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए वरना पिछवाड़े में डंडा चढ़ा दूंगा। और इनकी इंग्लिश टीचर चोली जो कि काफी मस्त है, जिसके बच्चे दीवाने हैं। और एक पीटी टीचर ली होता है। यार ये तो टेकन 3 के ली जैसा है। खैर ये 3 टीचर मेन है। थोड़ी देर बाद इन सभी बच्चों का एग्जाम शुरू होता है। वहीं एग्जाम के बीच बियोम नाम के एक लड़के को क्लासरूम में डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी उसके टेस्ट पेपर में एक डरावना सा फेस दिखाई देता है, मानो कि इसके होठों पर झांटे निकल आई हों और आंखों में काली कीचड़। ये देखकर बियोम नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, मेरे पेपर में झांटों वाला भूत आ गया, झांटों वाला भूत आ गया। जब मास्टर उस पेपर को देखता है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बियोम की कलाई पर कुछ निशानों को देखता है और बोलता है, ये कैसे लगी। तो बियोम कहता है, ये उसी हरामिन भूतनी ने किया है, इसकी बहन का ठोकूं। थोड़ी देर बाद एग्जाम खत्म होने की घंटी बजती है, लेकिन घंटी की जगह एक गाना बज जाता है जिसे सुनकर बच्चों के साथ साथ टीचर भी हंसने लगते हैं। दरअसल ये हरकत स्कूल के एक हरामी लौंडे कांचे ने की थी, जिसे पकड़कर हमारा ली बहुत पेलता है। कांचा ईना से जी तोड़ मोहब्बत करता है, लेकिन ईना की सहेली मियोंग कांचे से जी तोड़ प्यार मोहब्बत करती है। एग्जाम के बाद प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताते हैं, हाँ भाई हर साल की तरह इस बार भी जो 20 बच्चे एग्जाम में टॉप करेंगे उन सभी को छुट्टियों के दौरान एक स्पेशल क्लास दी जाएगी, जिनमें उन सभी बच्चों को कॉलेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगले दिन रिजल्ट आता है और जिन 20 बच्चों ने टॉप किया था उनमें उनके नाम दिखाए जाते हैं। इसी दौरान फिर से आज बियोम को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे ईना के पीछे उसी लड़की का भूत दिखाई देता है। बियोम घबरा जाता है और ईना पर ही अटैक कर देता है और अब सबको लगता है कि बियोम पागल हो गया है, इसीलिए उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। जाने से पहले वो सभी को वार्निंग देता है कि तुम सब मारे जाओगे। अगले दिन से 20 बच्चों वाली स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है। आज के दिन स्कूल में 20 बच्चे, 3 टीचर और सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नहीं था। वहीं क्लास में छोला नोटिस करता है कि रैंक 1 वाली लड़की लीनियो अभी तक क्लास में नहीं आई। खैर रोज की तरह एक डोंग नाम का लड़का सबके मोबाइल फोन को लेकर ऑफिस में रखने जाता है, लेकिन रास्ते में ही कोई बाथरूम से डोंग को आवाज दे रहा था। जब वो देखने जाता है तो उसे कोई बाथरूम से खींच लेता है। इसके बाद एक बेल बजती है और टीवी पर लाइव स्ट्रीम होने लगती है, जिसमें हम एक लड़की को ब्लैंक कंटेनर में बंद देखते हैं। उसी कंटेनर के बाहर किसी तरह की एक इक्वेशन लिखी हुई थी। ये वही रैंक 1 वाली लड़की लीनियो है जो कि क्लास से गायब थी। ये देखकर चोली ईना को बाकी सभी टीचरों के पास भेजती है और वो मदद के लिए पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फोन की लाइन काट दी गई थी। फिर सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ये सभी लोग अब डेथ बेल गेम का हिस्सा हैं, जिसमें इनसे कुछ आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर ये सभी समय रहते इसका जवाब नहीं दे पाए तो उनमें से एक स्टूडेंट की मौत हो जाएगी और अगर कोई भी इस स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। इनका पहला क्वेश्चन उस कंटेनर के ऊपर लिखी हुई इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ये लोग इस इक्वेशन को टाइम पर सॉल्व नहीं कर पाते तो लीनियो की मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। वहीं पर ली कंट्रोल रूम में जाकर पावर कट कर देता है, लेकिन फिर से टीवी ऑन हो जाता है। अब उसे लगता है ये सारी हरकतें कांचे की हैं और ली कांचे को पीटने लगता है। तो कांचा कहता है, तेरी गेंद मार लूंगा, मैंने नहीं किया ये सब। और इन सब चीजों में ही उनका टाइम खत्म हो जाता है और लीनियो की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। वहीं पर छोला चोली से कहता है कि डोंग सबका फोन रखने गया था और वो भी जब से गायब है। तो पीटी टीचर ली कहता है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरा दिमाग मसन का हो। तो चोली कहती है, तुझे पता है कि अगर तू बाहर गया तो अपने टट्टों को कटवा बैठेगा। लेकिन ली के जोश को देखकर सारे बच्चे भी बाहर भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो भाग पाते तभी उन्हें ली बाहर से आता हुआ दिखाई देता है, जिसे किसी ने बुरी तरह से पेल मारा था और इसकी वजह से वो ओम नमः
सिवाय बोल देता है। अब हम देखते हैं कि व्योम पागल खाने से भागकर स्कूल में घुस आया है। वहीं सभी बच्चों को समझ में आ जाता है कि अगर वो बाहर गए तो मारे जाएंगे। इसके बाद दूसरी घंटी बजती है और सभी को डोंग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। किलर डोंग को टॉर्चर करके पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, जिस पर डोंग कहता है कि शायद उसकी माँ लालची है, शायद वो इसी वजह से यहाँ पर आया है। इसके बाद किलर सभी को ऑडिटोरियम में जाने को बोलता है, जहाँ पर उन्हें एक सेंटेंस बनाने को बोला जाता है। सभी लोग इस पजल को सुलझाने में लग जाते हैं। वहीं उधर डोंग को एक पिंजरे में रखा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारी मोमबत्ती होती है, जिनका मोम पिघल पिघल कर डोंग के शरीर पर गिर रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वहीं पर थोड़ा सोचने पर छोले और ईना को इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है, लेकिन यह आंसर ढूंढने में ही टाइम खत्म हो जाता है और डोंग की बॉडी नीचे गिर जाती है, जिस पर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। वहीं पर चोली को पता लगता है कि अब एक जागो नाम का एक लड़का भी गायब है, मतलब कि अब उसकी बारी है। ईना को किलर का पैटर्न समझ में आ जाता है कि वो स्टूडेंट्स को उनकी रैंकिंग के हिसाब से मार रहा है। लीनियो की फर्स्ट रैंक थी, डोंग सेकंड आया था और जागो जो कि गायब है वो थर्ड आया था। और फोर्थ नंबर ईना की सहेली मियोंग का है और पांचवा नंबर खुद ईना का है। उधर ऑडिटोरियम में सब बच्चों को लगता है कि वो एक एक करके मारे जाएंगे, इसीलिए वो एक कमरे में छुपने का प्लान बनाते हैं और डर के मारे मियोंग भी उनके साथ जाकर छिप जाती है और ये गेट को लॉक कर देते हैं। टीचर्स को जब इस बारे में पता लगता है तो वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, पहला लापता बच्चों को खोजने के लिए और दूसरा डेथ गेम से बचने का तरीका खोजने के लिए। वहीं पर चोली एक अनजान आदमी पर हमला करती है, लेकिन ये आदमी इसका सिक्योरिटी गार्ड था जो कि फोन लाइंस को चालू करने की कोशिश कर रहा था और इन सब के बीच व्योम पागलों की तरह पूरे स्कूल में घूम रहा था। इसके बाद रात हो जाती है। जिन कमरों में बच्चे छिपे हुए थे उसका गेट कोई जोर जोर से पीट रहा था और वो उसमें एक छेद भी कर देता है। एक लड़का हिम्मत करके उस होल के पास जाता है तो वो किलर उसे बाहर से खींच लेता है। वहीं पर चोली के ग्रुप को इस कमरे की लाइट ऑन दिखती है और वो सब समझ जाते हैं कि बच्चे यहीं पर छुपे हैं। वो सभी उन्हें वहां पर लेने जाते हैं जहां पर चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। इसी बीच हम इस लड़की की आत्मा को देखते हैं और ईना को अपनी सहेली एक कोने में छिपी हुई मिलती है। इधर छोले के ग्रुप को चौथी घंटी की आवाज सुनाई देती है। इनके सामने कुछ लेटर्स और नंबर थे जिनकी मदद से इन्हें एक सेंटेंस बनाना है जो कि कंप्यूटर का पासवर्ड होगा, नहीं तो तीसरा स्टूडेंट जागो मारा जाएगा। उधर चोली को लगता है कि मियोंग नहीं मिली तो किलर 10वीं रैंक वाले को उठा ले गया। दूसरी तरफ टीचर, छोला और बच्चे काफी सोचने के बाद उस पासवर्ड का पता लगा लेते हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने देर कर दी थी। जहां कंप्यूटर में इन्हें जागो की लाश के साथ एक भूतिया औरत भी दिखती है, जिसे देखकर सभी डर के भागते हैं और दोनों ग्रुप आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद सभी कैफेटेरिया में जाकर खाना खाते हैं, जहां पर ईना नोटिस करती है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी है और उसे अपनी एक सीनियर क्लासमेट जीवोन की याद आती है। जीवोन काफी होशियार लड़की थी और वो हमेशा फर्स्ट आती थी। जीवोन ईना की बहुत अच्छी सहेली थी और हमेशा उसकी पढ़ाई में हेल्प किया करती थी। जीवोन फाइनल एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी ताकि उसे कॉलेज के लिए हमेशा स्कॉलरशिप मिलती रहे, क्योंकि उसके पेरेंट्स काफी गरीब होते हैं। लेकिन स्कूल के फाइनल एग्जाम में जीवोन को पता चलता है कि वो 6th नंबर पर आई है और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। शायद इसी वजह से उसने ओवरडोज लेकर अपनी जान दे दी। ईना को लगता है कि शायद ये सब जीवोन की आत्मा कर रही है, लेकिन छोला गुस्से में बोलता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब कोई सन की इंसान ही कर रहा है। इधर किलर अपने अगले शिकार गोजिन को टॉर्चर कर रहा था। इसके बाद वो उस लड़की को छत से नीचे लटका के 5वीं घंटी बजाता है, जिसे सुनकर चोली कांचे और ईना को लेकर क्लासरूम में जाती है, जहां पर इन्हें एक अगला क्वेश्चन मिलता है। इसमें भी कुछ शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना था। वहीं छोला खुद से वो कमरा ढूंढने निकल जाता है जहां से किलर ये सब कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक औरत उस पर अटैक करती है, जहां पर छोला किसी तरह से खुद को बचाता है। इधर ये लोग फिर से पहेली को सुलझाने में देर कर देते हैं तो किलर गोजिन को वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा के मार डालता है। पहेली का आंसर होता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे किसने मारा है, अब उसका परिणाम भुगतो और सच का सामना करो। और अब इन तीनों को गोजिन की लाश लॉन्ड्री रूम में मिलती है। अब चोली को भी यकीन होने लगता है कि ये सब काम जीवोन की आत्मा कर रही है। वहीं पर ईना को जीवोन का भूत दिखाई देता है और वो डर जाती है। और वहीं मियोंग भी अब गायब थी। अब कोई रास्ता ढूंढने के लिए चोली, कांचा और ईना तीनों कंट्रोल रूम में जाते हैं। यहाँ पर कांचे को एक अन्नाव केबल दिखाई देती है। उसे लगता है कि किलर इसी केबल के जरिए ये सब कर रहा है और वो तीनों उस केबल के पीछे जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें व्योम छिपा हुआ मिलता है जो कि पागलों की तरह
कांचा ईना को मारने के लिए दौड़ता है। कांचा ईना को बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है तो व्योम कांचे को ही मार देता है। ये देखकर छोले को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर से व्योम का सर फोड़ देता है और वो मर जाता है, क्योंकि छोले को लगता है कि व्योम ये सब कर रहा था। अब इन्हें फिर से छठी घंटी की आवाज सुनाई देती है और केबल का पीछा करते करते ये तीनों एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जिसमें एक लोहे का गेट लगा हुआ था और उस दरवाजे पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ था। और इसी बेसमेंट में सभी स्टूडेंट को मारा गया है और अब इसी बेसमेंट में ईना की सहेली को भी उल्टा लटकाया गया है। वहीं कमरे में गैसोलीन भी फैला हुआ है। अगर इन्होंने टाइम पर डोर ओपन नहीं किया तो मियोंग जलकर मारी जाएगी। चोली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है और आंसर मियोंग का रोल नंबर था, जिसे एंटर करने से गेट खुल जाता है और ये मियोंग तक पहुंच जाते हैं। वहीं पर टीचर मियोंग के पैर से रस्सी काटने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक से मियोंग को और ऊपर खींच लिया जाता है। छत के ऊपर उनको किलर भी दिखाई देती है, जो कि वही भूतिया औरत थी। तो टीचर उससे रिक्वेस्ट करती है कि इन बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इन्हें जाने दो। लेकिन वो औरत मियोंग को वहीं से नीचे गिरा देती है, जिससे मियोंग मारी जाती है। वहीं छोला उस औरत का पीछा करके ऊपर जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है, जहाँ पर छोला किसी तरह से उस औरत को मार देता है और हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि जीवोन की माँ थी, जो कि शायद इन बच्चों को मारकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले रही थी। कुछ दिनों बाद जो भी स्टूडेंट्स मारे गए थे उनके लिए स्कूल में एक मेमोरियल रखा जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे और वो फूट फूट कर रो रहे थे। ईना उसी समय स्कूल की छत पर जीवोन की डायरी देख रही होती है, जिसमें उसे उसकी फैमिली की एक फोटो मिलती है और तभी ईना को भी किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद अब आखिरी घंटी बजती है, जिसमें सभी को एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। यह आदमी जीवोन का पापा था और ये चाहता था कि सभी पेरेंट्स को वैसा ही फील हो जैसा उसे अपनी बेटे की मौत पर हुआ था। और उसने पूरे स्कूल में एलपीजी गैस भी लीक कर दी थी और वो बोलता है कि जिसने भी मेरी बेटी जीवोन को मारा था वो सामने आकर खुद कबूल कर ले, नहीं तो वो पूरे स्कूल को जला देगा और ईना को भी मार देगा। इसके बाद सभी को एक वीडियो भी दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि जीवोन ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि किसी आदमी ने उसका मर्डर किया था, लेकिन वीडियो में उसका फेस नहीं दिखाई देता। अब हमें पूरी कहानी बताई जाती है। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद जीवोन को पता चलता है कि उसके एक टीचर ने सभी बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लिए थे और उसने एग्जाम से पहले उन सभी बच्चों को एग्जाम के आंसर बता दिए थे, जिस वजह से उन सभी बच्चों ने टॉप किया और जीवोन की रैंक नीचे गिर गई। वो घूसखोर टीचर कोई और नहीं बल्कि छोला ही था। जीवोंग ने उससे कहा था कि वो उसकी रैंक बढ़ा दे ताकि उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन टीचर छोले के मना करने पर जीवोन ने उसे उसकी कंप्लेंट करने की धमकी दी थी, जिससे उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सब ना हो इसके लिए छोले ने जीवोन का गला दबाकर उसे मार दिया। उसी दौरान व्योम ने भी ये सब देख लिया था, लेकिन उसने जीवोन की कोई मदद नहीं की और आज तक चुप रहा। इधर जिन सब पेरेंट्स के बच्चे मरे थे उन सब ने टीचर छोले को पैसे दिए थे, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अब छोले की पोल खुल गई थी और वो एक कुल्हाड़ी उठाकर सभी को अपने से दूर रहने को बोलता है। वो इन पेरेंट्स पर ही इल्जाम लगाता है कि उनके कारण ही ये सब हुआ है। वो सब लालची थे कि उनके बच्चे बिना पढ़े ही टॉप करें। तभी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आकर छोले को शांत करता है और उसमें एक चाकू घुसा देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और असल में सिक्योरिटी गार्ड ही जीवोन का फादर है। उधर चोली जाकर ईना को छुड़ा लेती है। आखिरी में हमें बताया जाता है कि जीवोन की फैमिली कितनी खुश थी, लेकिन जीवोन के मर्डर के बाद उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। कर्जे वाले भी इनके पीछे पड़ गए थे, तो जीवोन के फादर ने उसे भी मार डाला। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेंगे। जीवोन का फादर सिक्योरिटी गार्ड बनकर उस स्कूल में घुस आया और जो कुछ भी इस स्कूल में हुआ वो जीवोन के फादर और मदर ने ही किया था और उन दोनों ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी वैसा ही फील हो जैसा इन्होंने किया था। अब बात करें जीवोन के भूत की, तो हाँ, ईना के अंदर हम जीवोन की आत्मा देख सकते हैं। वो इस पूरे समय में व्योम से बदला ले रही थी, जो उसे मरते हुए देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। व्योम को ऐना के अंदर जीवोन का भूत नजर आ रहा था और इसीलिए वो बार बार ईना पर अटैक कर रहा था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको खुल्लम खुल्ला सीन देखना है तो अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।